अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे थारी हवा इधर की कैसे हो गई? आपके पास आने को किसका दिल करता है? अरे रहन दे, हम ना हुए तो थारे घर का चूल्हा भी ना जले। ज्यादा मत बोलो। ये लो जमानतनामा और मेरे क्लाइंट को छोड़ो। रे हमने तो पर्चा ना काटा, तू बेल कैसे ले आया? शुक्र करो बेल लेके आया हूँ, तुम्हारे थाने के मुअत्तल के आर्डर नहीं। ज्यादा ना बोल, ले जा अपने क्लाइंट को। रे छीजो, छोड़ दे इस भेड़ कम भाई को। जी चलो उठ, ओए उठ जाओ। प्लीज, अभी तो मेरे पुराने जख्म नहीं ठीक है और आप और मारने आ गई। और निकले, जमानत हो गई है तेरी। ले रही, यहाँ साइन कर। आपने आने में इतनी देर कर दी, अगर आप थोड़ी सी देर और करते ये मुझे जान से ही मार देते। ओहो, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हें नहीं मारेंगे। अब हमें इजाजत है? इजाजत तो लेके आया है, अब हमारी इजाजत की क्या जरूरत है? चलो भाई। अल्लाह अल्लाह करके तो एक मुजरम हवालात चाया सी, वो भी है वकील ले गया। ये कौन सा फिल्म स्टार था? वैसे भी आप दुआ करें शहर में इसी तरह अमन रहे, जेलें और हवालात खाली रहें। ना ना शेरदिल साहब, इंज ना को, थाने ते बाद ही चंगे लगते ने। रे तो किसके मत्थे लगे है? इसको क्या पता कि पुलिस के हुए है? ये तो हमारे को कोटा भर्ती लगे है। पुलिस क्या है मुझे सारा पता है, बस कुछ लोग वैसे ही पुलिस वाले बन के रह गए। इंसानी जज्बात तो उनके कब के सो गए हैं छीजो जी। थारी ऐसे की तैसी ते हमारे को इंसानों की लिस्ट से खारिज करे है। छीजो जी, मैं जरा चाय की एक प्याली पी के आया। अरे वाह, आज तो इतनी जल्दी तैयार होके जा रहे हो। खैर तो है? वो तुम्हें बताना भूल गया था, मीटिंग है डीआईजी सर्कल की। तो ये मूड इतना ऑफ क्यों है? नहीं, मूड तो बिल्कुल ठीक है। जिसकी बीवी तुम जैसी हो उसका मूड खराब हो सकता है। बता। देर हो रही है मुझे अच्छा सुनो, जाना। अब्बा से बात हुई थी? हाँ हुई थी। तो बताओ ना क्या बात हुई है। कुछ नहीं यार। बोलो बोलो बोलो, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। हैं? ऐसे कैसे हो सकता? क्या वशमा? कभी उसकी आवाज नहीं निकलती थी, अब तो वो चुप ही नहीं होती। देखो नजाकत, माहौल इंसान को नरम और करख्त बना देता है। एक बात कहूं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे जाने से इस घर की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मुझे नहीं पता, मगर उसकी कुछ अजियत तो कम हो जाएगी ना। उससे हमसे क्या अजियत? हमसे नहीं, मुझसे। उसे मुझसे जो अजियत है ना, वो मेरे यहाँ से जाने के बाद ही कम होगी। मैं ये बात नहीं मानता। उसने बच्चों की तरह तुम्हें अपनी जिद बनाई हुई है। तो हमें बड़ा बनना चाहिए ना, उसकी जिद पूरी करनी चाहिए। उल्टा उसे अपनी जिद बनाकर उसका खून नहीं जलाना चाहिए। देखो किंजा, जरूरी नहीं कि बच्चों की हर जिद पूरी की जाए। एक मिनट, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं थाना टिकटॉक पे। अब्बा जी से मुझे खुद ही बात करनी पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तारी जी को और कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? और शेरदिल साहब, मेरी गल नू समझो ते थोड़ा जा हौसला पैदा करो। वो तुम भी मेरी हालत पर तरस खाओ तो मैं कैसे छोड़ दूं? शेरदिल साहब, कुछ नहीं हो जाता। और जेड़ा बंदा प्यार च मरना नहीं जानदा ना, ओदे वास्ते चंगा है कि मज्जां फाड़ लवे। देखो, तुम मेरी बेइज्जती सी कर रही हो। ते महसूस करो शेरदिल साहब, ते गैरत खा लो। तुम मेरी दोस्त हो कि मेरी दुश्मन हो? हर वक्त मुझे बद्दुआएं देती रहती हो, कभी कोई अच्छी बात भी करो। 2 दिन हो गए हैं ना धारी जी को देखा और ना बात की। और शेरदिल साहब, गल सुनो,
हौसला करो ते अपने पैरों की मिट्टी ना छड्डो, सब कुछ ठीक हो जाना है। क्या मतलब, तुम मेरी बात बना रही हो या बिगाड़ रही हो? ठीक है, जो थानू मेरी समझ आ जाए ना वो तो मैनू दस देना। फिलहाल तो मैं चलनी हाँ अंदर, मैडम नू मेरे ते शक ना हो जाए कि मैं उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रही हूँ। वो जी बंदा पढ़ा लिखा ना हो ज्यादा तो अंग्रेजी अखबार पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा पुत्र, क्या हाल है? जीता रहे। कैसा रहा तेरा पर्चा? बहुत अच्छा। आपकी बेटी पे आपको यकीन नहीं? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप बताएं, कुछ खाया पिया कि नहीं? कुछ, बहुत कुछ। हाँ, पूर्वाश। क्या खाया? जो भी किचन में पड़ा था सब कुछ खा लिया। नजर भी आ रहा है अब्बा जी। ऐसे थोड़ी ज्यादती हो गई। और हमारे दुश्मनों की कोई खैर खबर? वो भी ठीक ही होंगे। ठीक ही होंगे क्या मतलब? उन्हें ठीक ही तो नहीं रहने देना अब्बा जी। मेरा बस चले ना तो मैं उन्हें एक लम्हा भी चैन से ना बैठने दूं। ना पुत्र जी, ये आपका काम नहीं है। मैं तुमसे यही बात करने वाला था। कल को तुमने अगले घर जाना है, ये तुम्हारी जात का हिस्सा बन गई तलखी तो आगे जाके हम दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि आप आंटी मेहरुनिसा की बात से डर गए कि मैंने अगले घर भी जाना है। वैसे बाजी, आपको वाकई लगता है कि आपकी ये होनहार बेटी आपके सर में खाक डलवाएगी? नहीं पुत्र जी, मैं किसी की बात से नहीं डरता। मैं जो देखता हूँ, जो समझता हूँ, उससे डरता हूँ। वैसे किसी हद तक उसकी बात ठीक भी है। अब्बा जी, वो लोग आपके दुश्मन हैं और जो आपका दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। और वैसे आप ना मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद ना रखना उनके लिए। देखो बेटे, मैं अच्छे बुरे की बात ही नहीं कर रहा। ये दुश्मनी मेरी है तो मुझ तक ही रहने दो। मैं नहीं चाहता कि आगे बच्चों में जाए। एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये बातें भाई और भाभी ने समझाई हैं और आप उनके कहने पे मुझे समझा रहे हैं? लेकिन मुझे नहीं समझना अब्बा जी। मुझे उन सब का वजूद जहर लगता है तो लगता है। तुम किंजा से भी लड़ती हो? तो क्यों ना लड़ूं अब्बा जी, आपके दुश्मनों की बेटी है वो भी। और वैसे भी उस फैमिली से जिसका भी ताल्लुक होगा, मुझे उससे नफरत है। जी गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ थाना टिकटॉक में। यहाँ पे मैं FIR दूंगी अपने मुखालिफ के खिलाफ। रे कौन है ते? ये बंद कर ये। थारे को नहीं पता कि थाने में वीडियो बनाना मना होवे? हम ब्लॉगर हैं, हमें कोई नहीं मना कर सकता। बंद कर ऐसे, वरना तुम्हारी FIR लिखने से पहले तुम्हें अंदर कर दूंगी। ओके गाइस, मैं बाद में बात करती हूँ। अब बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? एक लड़का मेरे अकाउंट को हैक करके मुझे धमकियां दे रहा है। अच्छा, तो क्या तुम उससे जानती हो? जी मैं उसे जानती हूँ। उसने और मैंने एक साथ काम स्टार्ट किया था। मैं फेमस हो गई और वो नहीं हो सका, सो वो मुझसे जेलिस हो गया। इसलिए कभी मेरा अकाउंट हैक करता है तो कभी मुझे धमकियां देता है। हाय मैडम जी, किस तरह के केस होने लग गए इस दुनिया में? कहाँ से आ गया ये सोशल मीडिया? क्या अजाब बन गया है। आप सोशल मीडिया पे नहीं है ना, इसलिए। इसने तो लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। पता ना जिंदगी बदली के जिन्स। धारी जी मैडम जी। इसकी FIR लिखो, जो हो सकता है करो उसके लिए। जी ओके जी। यस, तुम्हें कब से नॉक करके आने की जरूरत पड़ गई? एक तो तुम बीवी हो, ऊपर से आप अफसर भी हैं।
मेरे लिए तो डबल अफसर हो गई ना, इसलिए इजाजत लेके आना पड़ता है। बैठो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। या अल्लाह, मेरे नसीब इतने अच्छे। क्या सोच रही थी? नसीब तो हम दोनों के बहुत अच्छे हैं, मगर वक्त और माहौल अच्छा नहीं। कुकड़ू भी तो इतने दिनों से नहीं हुआ। अब इस दफ्तर में बट हाउस की कोई बात नहीं होगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर हम दोनों के पास कोई और टॉपिक नहीं रह गया बात करने को। इसलिए जब तक इस मसले का हल नहीं निकल जाता ना, हम दो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और इसके लिए कोई जगह और वक्त की कोई कैद नहीं है। गॉट इट? ठीक है, अब तुमने फैसला कर लिया है तो नौकर की ते नखरा की। बताओ क्या बात है? फैसला तो मैंने कर लिया। कैसा फैसला? तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा। शादी से लेके आज तक साथ ही तो दे रहा हूं, घर में भी और ऑफिस में भी। हम बट हाउस छोड़ रहे हैं। ये नामुमकिन है। तो टिकटॉकर सोनी डॉल का अकाउंट हैक किया तुमने, और ये तुम एक्सेप्ट करते हो, राइट? जी मैडम। का मतलब जानते हो? तो क्या करूं मैडम, जब से पढ़ाई खत्म की है तब से इस बेरोजगारी के बवर में फंस। इसी बवर में एक सोशल मीडिया था जो तिनके का सहारा बन के हाथ लगा और उसी पे काम करना शुरू कर दिया। और वो सोनी डॉल, उसकी भी हालत मेरे से कुछ अलग नहीं थी। मेरे पास आई, कॉलेज की दोस्त थी तो मैंने उसको अपने साथ मिला लिया, सारा काम सिखाया, बहुत मेहनत की है मैंने उस पर। उसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता था और कैमरे के सामने बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना उसको हारने दी। दिन रात एक करके हमने सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाया। उस वक्त इसी तरह गुजरता गया और कुछ वक्त के बाद हम सोशल मीडिया के बेस्ट कपल बन गए। अच्छी आमदनी थी, अच्छा फील था, सब कुछ था, बहुत खुश थे हम। और फिर उसे लगा शायद उसे अपनी अलग पहचान बनानी है, तो मैंने सोचा इसमें कोई कबाहत नहीं है, तो बड़े प्यार से। जब तुम दोनों दोस्त थे तो ये धमकियां एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी तुम लोग को? ये सब बेफायदा लोगों की वजह से होता है मैं। इसके बाद मैंने खुद को सोशल मीडिया पे मनवाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा महंगा कंटेंट बनाया, बहुत क्रिएटिव काम किया, लेकिन खराब जो है ना दिन ब दिन घुसता ही गया। और एक टाइम के बाद मैं वही खड़ा था जहाँ से मैंने शुरू किया। और इस बात का बदला तुमने अपनी दोस्त से लिया, उसका अकाउंट हैक करके है, उसे ब्लैकमेल करके। तुम जानते हो इस काम की वजह से तुम्हें सजा हो सकती है, तुम जेल जा सकते हो महीनों या सालों के लिए। ये तो अच्छा है माँ, ना किराए की फिक्र, ना खाने की टेंशन। मगर इससे तुम्हारे ऊपर एक सजाए याफ्ता मुजरिम का दाग लग जाएगा, और ये दाग कभी नहीं जाएगा। और की रहा मेरे शहर पुत्र नूं, ओए अपनी उदासी दा सबब मैनू दस। और मैं तेन थाने च वेखिया और मेरे को रिहा नहीं गया, और मैं तो अपने पुत्र नूं जाके घर पूछांगा और रखे थे। दस मैनू की होया? महंगे, आज कोई एक्टिंग कोई डायलॉग बाजी नहीं। चलो फिर अपनी परेशानी की वजह बताओ, क्या हुआ है? कोई थाने में मसला हो गया, कोई केस हल नहीं हो रहा, ट्रांसफर हो गई है, या बीवी को क्यों मसला है? देखा, महंगे ने पकड़ लिया ना। तुम्हें पता है कि महंगा तय तक पहुंच जाता है। चलो बताओ क्या हुआ है? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन फिलहाल उसने एक बात ऐसी कर दी है जो गलत भी नहीं है और मैं उसे मान भी नहीं सकता। क्या कोई सैर क्या कह दिया या फिर डायरेक्ट जेवर ही मांग लिए? हमारी सोच सिर्फ इतनी है कि औरत सिर्फ शॉपिंग और जेवर ही मांग सकती है। कभी कभी औरत कोई ऐसी फरमाइश कर लेती है जो होती तो गलत नहीं है, लेकिन मर्द के लिए उसे पूरा करना मुश्किल होता है। तो सीधी तरह कहना कि घरेलू मसला है जिसका हल आपके पास है ही नहीं। ऐसा ही कुछ है। इसमें क्या मसला यार, औरत भोली भाषा होती है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो। बड़े अरसे से बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, अब उस ट्रक की बत्ती फ्यूज हो चुकी है। एक दफा बात करके देखो, मान जाएगी। मुझे पता है बहुत अच्छी है मेरी। अच्छा, मुझे कुछ सोचने दो। ठीक है भाईजान, जिस दिन फिर आप ही ने सोच लिया ना तो फिर समझ ले आपका मंजीर इस तरह गोल है। एक तो तुम्हारी बहन की वजह से मैं परेशान हूँ, ऊपर से तुम आ गए हो परेशान करने के लिए। सोचने दो मुझे कुछ, ये ना हो कि तुम्हारा ढाबा और मेरा मंजी बिस्तरा
मंजी बिस्तरा लाने की जरूरत नहीं, वो मेरे पास है। मंजी बिस्तरा मैं दे दूंगा, रैत भी कर दूंगा। 300 रुपए पर नाइट। चलो उठो यहाँ से, चलो। अच्छा, लोग खाने पीने का पूछते हैं, आप जाने जूने का पूछते हैं। जाने का। या अल्लाह खैर, कहीं महंगे की बात सच्ची ना हो जाए। मैडम ये भूख का दाग लोगों को क्यों नजर नहीं आता? जिस दिन ये भूख का दाग लोगों को नजर आना शुरू हो गया, उसके बाद कोई भी नौजवान सजा याफ्ता नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, उस टिकटॉकर सोनी डॉल ने ऐसा क्या किया जो तुम उसको धमकियां लगा रहे हो? जब मेरे हालात ख़राब हुए तो मैंने उससे वही मदद मांगी जो मैंने एक वक्त पे उसके की थी, लेकिन यानी कि तुमने उसको फिर से अपने साथ काम करने के लिए कहा? जी मैम। और उसने इनकार कर दिया? तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई? बर्दाश्त अब वही तो नहीं होता मैडम। मैंने इतनी मेहनत से जितनी क्रिएटिव काम किया ना, उसका 10% भी ये लड़कियां नहीं करती। ये इस तरह का कुछ भी कर देती हैं ना, वो हिट हो जाती हैं। और हम जो इतना क्रिएटिव काम करते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं, उनको कोई पूछता तक नहीं मैम। तुम औरत पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, मैं औरत पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं उन छोटे जहन वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो। अगर तुम क्रिएटिव हो, अच्छा कंटेंट बना सकते हो, तो किसी टीवी चैनल पर ट्राई क्यों नहीं करते हो? बोलो 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 बोलो। किया था मैं, लेकिन उन्हें भी एक्सपीरियंस चाहिए। बंदा पूछे जब काम नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? और जो मेरे पास था वो शायद उन्हें देखना नहीं था। अच्छा परेशान ना हो, मैं देखती हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मगर उससे पहले तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा मेरे साथ। आज के बाद किसी लड़की को धमकी नहीं दोगे, इसे ब्लैकमेल नहीं करोगे, परेशान नहीं करोगे। चलो, एक टीवी चैनल में मेरे जानने वाले हैं, उनको कॉल करो मेरे रेफरेंस से। अगर तुम टैलेंटेड हो, अच्छा कंटेंट बनाते हो, तो वो तुम्हारी हेल्प जरूर कर। थैंक यू मैडम। काम हो ना हो, लेकिन किन करे आपने दिल खुश कर दिया मेरा। जिंदगी हर हाल और बगैर सहारे की जी जाती है। अपना सहारा खुद बनो और अल्लाह पर तवक्कल करो, वो तुम्हें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। थैंक यू। टिकटॉक